हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, साधारण ब्याज। अब हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, हमने क्या पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा कि भाई पैसा आपने उधार दे दिया, ठीक है ना, और हर वर्ष का जो ब्याज था वो समान था, और आपने कहा वहां पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आपने आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं कि भाई अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई जो आपने ब्याज दिया, ठीक है ना, आपने भाई आप अभी भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आप अभी भी पैसा उधार दे रहे हैं, आपने एक निश्चित ब्याज तय कर लिया, आपने एक समय तय कर लिया कि भाई इतने समय बाद आप मुझे पैसा वापस करेंगे, ठीक है ना। अब आपने कहा कि भाई मैं उसमें जो ब्याज है वो ईयरली लूंगा कि जो है हाफ ईयरली लूंगा कि क्वार्टरली लूंगा, ये मैं तय करता हूं, ठीक है, चूंकि भाई मैं पैसा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा और मैं ईयरली आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। तो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, पहले आपने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे पता है कि हाँ भाई इतना पैसा आप दे रहे हैं, जिस रेट पर दे रहे हैं उतना मुझे हर साल या हर महीने ब्याज देना होगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई, तो उसने कहा भाई अब जो है आपको ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, अब जो है आपको ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है ना। जैसे अभी भी आप पैसा दे रहे हैं, अभी भी आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, अर्थात प्रिंसिपल दे रहे हैं, पैसा आपने किसी को दे दिया, ठीक है ना, कुछ पैसा आपने दिया। अब जब आपका अगले साल जो मिला, तो एक चीज आपको पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर है, जो पहला साल है, जो फर्स्ट ईयर आएगा, जो पहला साल आएगा, उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात CI और सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके जो है बराबर होते हैं, ठीक है ना। पहले वर्ष में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने कुछ पैसा दिया, ठीक है, कुछ पैसा दिया, जैसे सपोज करो आपने 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए दिए उसको, ठीक है ना, आपको उसमें ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला जो है 5 रुपए, कितना मिला, 5 रुपए। तो अब ये जो है ये एक साल का जो अमाउंट बन गया, ठीक है, अर्थात जो मिश्र धन बन गया वो कितना बन गया, 100 + 5, अर्थात कितना बन गया, 105। मेरी बात समझना। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, भाई आपने पैसा दिया था 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको 5 रुपए, तो जो टोटल अमाउंट मिला कितना मिला, 105। अब ये जो टोटल अमाउंट आपको मिल रहा है ये अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है ना। अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, ये मूलधन बन जाएगा। अब इस पर फिर से वो ब्याज देगा, ठीक है ना भाई, चूंकि अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगी, ठीक है, अब क्या लगेगी, ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब जो आपका पैटर्न फॉलो होगा ना, जो आप वहां पर जो है जो ब्याज आपका उस पर लगेगा वो एक सक्सेसिव केस पर लगेगा,
ठीक है ना, किस पर लगेगा? तो आपने कहा अब जो पैटर्न फॉलो होगा वहां पे हम कह सकते हैं कि सक्सेसिव केस पर होगा, जो हमारा कहते हैं ना कि लगातार, ठीक है ना, सक्सेसिव केस पर होगा। सक्सेसिव केस क्या होता है? जैसे आपने कहा कि भाई किसी चीज का 10% 2 वर्ष के लिए, 10% 2 वर्ष के लिए, तो आपने कहा कि भाई परसेंटेज तो 100 पर बेस होता है, ठीक है ना, तो 100 प्लस आपका 10 हो जाएगा, तो 110 110। अब 110 कितने वर्ष के लिए हो गया? 2 वर्ष के लिए, तो 110 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 कितने वर्ष के लिए हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए। तो सक्सेसिव केस अब यहां पर लगेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो, प्रिंसिपल दिया था आपने 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको 5 रुपए, तो पहले साल का जो अमाउंट है ये क्या हो गया आपका? 105। ये अगले वर्ष के लिए, ये अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? ये अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ये अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहूं कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे मैं निकालूंगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकालूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है, अब देखो जो लास्ट में मिलेगा वो आपका टोटल अमाउंट होगा, ठीक है ना, जिसमें आपका जो है जैसे 2 वर्ष के बाद जो आपको मिला वो टोटल अमाउंट हुआ, ठीक है ना, उसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड अमाउंट, ठीक है ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड अमाउंट कह सकते हैं, ठीक है ना। चक्रवृद्धि मिश्र धन मिलेगा ना, क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, ब्याज पर भी ब्याज लग रही है। तो अब जो आपको लास्ट में टोटल अमाउंट मिलेगा वो आपका कंपाउंड अमाउंट होगा। तो अगर हमको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस अमाउंट से, इस कंपाउंड अमाउंट से, ठीक है ना, अमाउंट से हमें माइनस करना होगा प्रिंसिपल, हमें माइनस करना होगा प्रिंसिपल। क्या माइनस करना होगा? प्रिंसिपल। तो हमें मिल जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि भाई देखो ऐसा है कि अब बात होगी सक्सेसिव केस की। सक्सेसिव केस की कैसे? आपने प्रिंसिपल 100 रुपए उधार दिए, उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपए मिला, आपने पैसे 2 वर्ष के लिए दिए था, पहले वर्ष आपको 5 रुपए मिला। अब जो आपका ये टोटल अमाउंट बन गया ना 105 रुपए, ये अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? अगले वर्ष के लिए ये बन जाएगा आपका अब प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगर 3 वर्ष के लिए होता फिर अगले वर्ष जो ये आता वो अगले वर्ष के लिए फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लास्ट में जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो कंपाउंड अमाउंट होगा, अर्थात वो जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, और उसमें से यदि मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे CI मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये तो बात हो गई जो है एक कॉन्सेप्ट की, कैसे हमें इसको निकालना है। अब अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखो फार्मूला क्या है, जैसे आप मान के चलो कि प्रिंसिपल आपका P है, प्रिंसिपल आप मान लीजिए P है, ठीक है ना, रेट आपका R है, रेट आपका R% है, टाइम आप मान लीजिए T है, टाइम T है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपका P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% है, टाइम आपका T है। तो यहां पे अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। अब देखो सक्सेसिव केस लगेगा कि नहीं लगेगा, ध्यान से समझिए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो आपका 5% है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5। अब 2 वर्ष के लिए है तो इसका क्या हो जाएगा? टी की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे ना, तो उसका 2 बार क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 बार क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। यहां से क्या निकल के आएगा आपका? यहां से आपका अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर आपका T। अब यहां से अमाउंट निकल के आया, प्रिंसिपल आपको मालूम है,
प्रिंसिपल आपको मालूम है और आप यहां पर जो है अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब जैसे अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे कि हमने यहां पर ले लिया प्रिंसिपल हमने ले लिया 1000, प्रिंसिपल हमने ले लिया 1000, ठीक है ना। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% और हमने इसको दे दिया कितने टाइम के लिए, इसको हमने दे दिया 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो अब आपसे पूछा गया, बताइए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना होगा, ठीक है ना भाई। 1000 रुपए हमने 2 वर्ष के लिए दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है ना, एनुअली पर एनम हमने दे दिया। अब यहां पर हमसे पूछा गया इसका भाई CI कितना आएगा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है। तो अब आपको पता है कि भाई जो पहले वर्ष निकल के आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और वो आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले वर्ष का CI और पहले वर्ष का SI दोनों आपके समान होते हैं, दोनों आपके जो है बराबर होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10%, टाइम कितना है 2 साल का है, CI कितना है, CI अब आपको निकालना है। तो अब आप यहां पर डायरेक्टली लगा सकते हैं ना, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि भाई 1000 इंटू, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका 100 + 10, ठीक है ना। तो ये जाएगा आपका 110 अपॉन 100, 2 साल का है तो 2 बार कर दो 10 अपॉन 100, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा है कितना हो जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 11 में कितना होता है 121 होता है, 121 तो 1210 रुपए आ जाएगा, 1210 रुपए। अब ये क्या मिला, ये आपको टोटल अमाउंट मिला, ध्यान रखिएगा ये टोटल जो आपको है ना, ये टोटल आपको अमाउंट मिला है, ये टोटल आपको अमाउंट मिला है 1210 रुपए आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को पहले एकदम क्लियर समझ लीजिए, दिमाग में एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि ये 1210 रुपए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, हमने कहा नहीं, ये तो अमाउंट है टोटल, ये टोटल क्या है अमाउंट, टोटल आपका कंपाउंड अमाउंट अर्थात ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो अब इसका जो है CI कैसे निकलेगा, तो आपने कहा कि CI इक्वल्स टू क्या होता है, CI इक्वल्स टू होता है आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट जो आपका निकला है उसमें से प्रिंसिपल आप माइनस कर दीजिए, तो ये निकला है आपका 1210 और इसको माइनस कर देंगे 1000, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 210 रुपए। 210 रुपए क्या मिला आपको जो है, ये मिल गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इसको हम फार्मूले में रखते तो कैसे आता, आपने कहा कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अमाउंट अर्थात A इक्वल्स टू होता आपका जो है P इंटू आपका 1 + R अपॉन 100, ठीक है ना, का होल। अब टाइम कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 1 प्लस रेट कितना है आपका 10 अपॉन 100 कर देते हैं आप, ये आपका होल आप स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे आप लिख देते इसको कितना 1000 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 100 हो जाता कि नहीं हो जाता। तो सॉल्व करने पे वही तो आता जो वहां पर आया है, ठीक है। तो आप जो है इस फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यदि आपका प्रिंसिपल जो आपका दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं A बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप सक्सेसिव केस लगा दीजिए,
ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको भी लगा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप यहां पर a प्लस बी का डायरेक्ट रूल लगा सकते हैं। सक्सेसफुल टोटल कितना आपका हुआ, टोटल कितना आपका यहां पर परसेंटेज बनेगा, टोटल परसेंटेज निकाल लीजिए, उसका टोटल, उसका जितना टोटल परसेंटेज निकले उसको जो है इस राशि में से उतना टोटल निकाल दीजिए, वो आपका वहां से आ जाएगा। तो तरीके कई हैं, बस आपको सही तरीके से पहले समझना पड़ेगा और चीजों को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने देखो आपको पहले परसेंटेज पढ़ा दिया कि आपकी चीजें हर एक कंफ्यूजन आपका दूर रहे परसेंटेज को लेकर के। भाई हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना। परसेंटेज हमने इसीलिए पढ़ा कि पहले आपको परसेंटेज अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपने आप आपको समझ में आएंगी। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा कि हाँ भी साधारण ब्याज क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ब्याज पर ब्याज कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा कि भाई पहले वर्ष जो मिलेगा वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये पहले वर्ष दोनों का बराबर है। अब जो अगले वर्ष आएगा तो भाई अगले वर्ष जो आपका अमाउंट आएगा, अगले वर्ष जो आपको अमाउंट मिलेगा उसमें आपका प्रिंसिपल, उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है। लेकिन अब वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, अब वो अगले वर्ष के लिए बन जाएगा आपका मूलधन अर्थात प्रिंसिपल। अब उस पर ब्याज आपको मिलेगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन जरा और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल आपका 2000 है, 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, टाइम आपका 3 वर्ष के लिए है, टाइम आपका जो है 3 वर्ष के लिए है। तो बताइए कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपने कहा बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है सर क्वेश्चन में। देखिए मुझे पता है कि यहां पर सक्सेसिव केस लगेगा 100 प्लस 5/100, ठीक है ना। तो अर्थात कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा भाई। तो यहां पे आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि 2000, ठीक है ना, इंटू ये हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब देखो इसको आप चाहें तो और सिंपल बना दीजिए भाई। 105/100 को आप 21/20 लिख सकते हैं। 105/100 को आप क्या लिख सकते हैं, 21/20। तो इसको आप और सिंपल कर सकते हैं कि 2000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 21/20 लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 1 2 3, 2 से आपका 2 कट गया, 21 का आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो और 4 से भाग दे दो। तो जब आप इसको आगे करेंगे तो 21 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना होता है, 21 का 2 बार मल्टीप्लाई आपको करना क्या है, अब 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन है आपका 4, ठीक है ना, यही तो है। अब यहां से जो आपको मिलेगा वो टोटल अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखना, यहां से आपको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका 441 इंटू 21/4, 441 में 21 का जरा मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा 20 का मल्टीप्लाई तो 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा आपका 4 4 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 6 12 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 9261/4, ठीक है ना। 4 का जरा इसमें भाग दे दो भाई, कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 4 2 जा 8, बचेगा कितना आपका 1 12 हो जाएगा ना। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बचेगा आपका 2, 21 हो जाएगा, 4 5 जा 20, कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20,
ये आपका जो है क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये आपका जो है कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और जिसमें आपका प्रिंसिपल है। तो अगर आपको इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अर्थात इसमें से आपको CI निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दीजिए। अमाउंट कितना है आपका 2315 रुपीज 25 पैसे में से हम 2000 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 315 रुपए 25 पैसे। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो हम फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा कि फार्मूले को भी हम याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है सक्सेसिव केस को याद रख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है आपका, अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, जितना टाइम दिया गया होगा। अब जैसे सपोज करो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका हाफ ईयरली है, भाई अभी तो आपने बात कर लिया पर एनम है, ठीक है ना, एनुअली दे रहा है, वो पूरा का पूरा वर्ष के लिए दे रहा है। अब अगर हाफ ईयरली देगा तो क्या करेंगे, अगर हाफ ईयरली देगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना, अगर जो है क्वार्टरली देगा तो क्या करेंगे। तो आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपको जो है जैसे प्रिंसिपल है आपका P या प्रिंसिपल है मान लो A, प्रिंसिपल आपने A मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका हाफ ईयरली, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका मान लो R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लो R% है, R%, लेकिन ये आपका पर एनम है, ये आपका पर एनम दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो टाइम है, ठीक है ना, जो टाइम है वो आपको कह रहा है कि हाफ ईयरली, वो आपसे कह रहा है कि हाफ ईयरली दूंगा भाई मैं, हाफ ईयरली। अब जो है आपको रेट हाफ ईयरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर 6 महीने में आपको कंपाउंड हर 6 महीने में आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई जैसे आपका टाइम होगा उसी अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। क्योंकि अगर मैं ईयरली की बात करूंगा, वर्ष की बात करूंगा, तो भाई पूरा का पूरा वर्ष के बाद मैं दूंगा। अब अगर मैं बात कर दिया हाफ ईयरली, तो एक वर्ष में 2 आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे, ठीक है भाई, 6-6 महीने में मुझे देना है, ठीक है, तो भाई 6 महीने में फिर 6 महीने में, तो कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी तो मेरा हाफ ईयरली लगेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने दिया तो पर एनम है, ये तो एनुअली दिया गया है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले की बात करूं तो यहां पे प्रिंसिपल P होता है 1 प्लस R अपॉन 100। अब देखो जो R है अगर वो हाफ ईयरली है तो ये भी तो हाफ ईयरली होगा, जो अमाउंट है वो भी क्या होगा आपका, हाफ ईयरली होगा। तो जब आपका जो है रेट भी आप हाफ ईयरली हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भाई ये हो जाएगा R/2 अपॉन 100। अब देखो टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, तो एक वर्ष में 2 आपके जो है हाफ ईयरली आएंगे, 2 हाफ ईयरली से मिलके 1 ईयर बनता है, एनुअली बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 2T, क्या हो जाएगा 2T, ठीक है ना भाई, यहाँ पे 2T हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो है टाइम क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे तो 2T हो जाएगा। अब अगर यही आपका जो है, यही आपका जो ब्याज है अगर वो क्वार्टरली कहे, अगर यह ब्याज आपका क्वार्टरली हो जाए, ठीक है ना, कि भाई हर तिमाही में मुझे चाहिए, हर तीसरे महीने में मैं आपसे ब्याज लूंगा, अगर यही कह दे कि नहीं भाई प्रिंसिपल आपका P है, प्रिंसिपल आपका A है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% पर एनम है, R% पर एनम है, टाइम आपका क्वार्टरली है, टाइम आपका क्वार्टरली है भाई,
अब जो है हर तिमाही में मुझे पैसा चाहिए आपसे, अब टाइम मैं आपको क्वार्टरली दूंगा, हर तीसरे महीने में मुझे ब्याज ला के दो। तो अब आपको तो पता है कि भाई जो इस 3 महीने में जो हम देंगे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल मिलके क्या बन जाएगा, अगले तिमाही के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर वही प्रिंसिपल अब प्लस ब्याज पर ब्याज जुड़ के अगली तिमाही के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा, अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि जब टाइम आपका क्वार्टरली है तो भाई आपका रेट भी तो क्वार्टरली लगेगा, ठीक है ना। जब टाइम आपने तिमाही कर दिया तो ब्याज भी तो तिमाही ही हम देंगे। ये जो ब्याज दिया है ना आपने, ये तो पर एनम है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस, अब देखो एक एनुअली में आपके कितने क्वार्टरली होते हैं, तो 4 होते हैं भाई, 3 3 6 3 9 3 12 महीने होते हैं पूरे वर्ष में। तो 4 आपके जो है क्या हो जाएंगे, 4 तिमाहियां हो जाएंगी, 4 क्वार्टरली हो जाएंगे। तो यहां पर देखो आपका कितना हो जाएगा, R/4 अपॉन 100। अब टाइम क्या हो जाएगा आपका, तो 4t हो जाएगा, 4t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4t, क्योंकि 4 तिमाहियां होती हैं तो यहां पे 4t लिख देंगे। बात क्लियर है। अगर कभी भी आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या कर देंगे, हाफ ईयरली। एक पूरे वर्ष में 2 आपके हाफ ईयरली होते हैं तो 2t हो जाएगा। अगर कभी भी आपका टाइम क्वार्टरली है तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली लगेगा, तिमाही पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा R/4, ठीक है ना। और एक वर्ष में 4 आपके तिमाही होते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। और अगर एनुअली दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका जो है, डायरेक्ट वहां से आप निकालेंगे जो है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर जो आपका T दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से चीजों को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। अब अगर चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, चीजें समझ में आपको आ गई हैं, तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,750 रुपीज एट 6:2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 6,750 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। CI आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, एनुअली 3 वर्ष का बताना है। तो आपने कहा कि यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है, तो आपने कहा 6,750 दिया गया है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो यह है आपका 18/2 20/3%, ठीक है। और यहां पर जो आपका टाइम है वह है आपका 3 ईयर, ठीक है ना। जो टाइम है कितना है आपका 3 ईयर। तो अब यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले को लगाकर और आंसर निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, कौन ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आएगा। तो यहां पर देखिए अब आपका जो है, अच्छा अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आप चाहे पहले सॉल्व करके रख लें, ठीक है ना भाई। वो हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 प्लस 20 अपॉन 100। तो या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू अर्थात 6,750 का हम निकालेंगे कितना, अभी हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस, हो जाएगा आपका 1 प्लस 20/3, तो इंटू हो जाएगा आपका 100 के पावर हो जाएगा 3। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहां पर, इसको हम यहां पे सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 20/100, तो ये हो जाएगा आपका जो है 320/100, ठीक है ना, हो जाएगा।
जीरो से जीरो कट जाए, नहीं 300 होगा ना, ये यहाँ पे 300 चूंकि नीचे 3 का मल्टीप्लाई है ना, तो 300 होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ भी 300, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका, तो ये आप किससे कैंसिल कर दो, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका जो है 16 और ये हो जाएगा 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/15 लिख सकते हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि 6750 इंटू 16/15 इंटू 16/15 इंटू 16/15। यहां तक आपको बात समझ में आ गई भाई। इसको हमने यहां पे सॉल्व कर लिया, कितना हो जाएगा आपका 300 + 20/300, ठीक है। तो 320/300 हो जाएगा, तो कितना 16/15। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जब 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 से इसको मल्टीप्लाई, इसको कट कर दो, कितनी बार जाएगा 15 4 जा 60, 15 5 जा आपका हो जाएगा कितना 75, 15 3 जा हो जाएगा आपका 45, 15 2 जा हो जाएगा आपका जो है कितना 30। तो ये अब आपका आ जाएगा 2 × 16 × 16, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 16 × 16 कितना हो जाएगा, देखो जरा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार मल्टीप्लाई 256 होता है, 2 बार के मल्टीप्लाई कितना होता है 256 होता है। 16 × 16 इसमें और कर दो, कितना आ जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 0 2 5 6 0, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 का कर दो, तो 36 3 बचेगा, 6 5 30 3 33 3 बचेगा, 6 2 12 3 15, कितना हो जाएगा 6 6 3 9 5 5 10 2 1 3 4, ये हो जाएगा 4000 जगह 2 × 4906, ठीक है ना, ठीक है 4096 906, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये टोटल, 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 9 जा 18 और 1 हो जाएगा 19 बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8192 रुपए। तो ये तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अमाउंट, ये क्या निकल के आएगा, तो आपने कहा ये निकल के आएगा अमाउंट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना है 8192 माइनस प्रिंसिपल कितना है 6750, जरा माइनस करो कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 और 9 में से 5 गए तो 4 और 11 में से 7 गए तो 4 और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 6 गया तो 1, 1442 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 1442 रुपए, कितना हो जाएगा 1442 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का तो फिर आंसर बताइए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। बताइए भाई, अब आपका तो यहां पे हाफ ईयरली की बात हो रहा है कि जो आपको ब्याज देना है वो हाफ ईयरली देना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज हाफ ईयरली देना है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका हाफ ईयरली लगेगा। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, कितना आएगा, 1640 रुपए आएगा कि 1820 रुपए आएगा कि 2300 रुपए आएगा कि 3120 रुपए आएगा। कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 16,000 रुपए पर 10% पर एनम की दर से, बताइए। और जबकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो आपका जो है कैसा है, हाफ ईयरली आपको देना है, ठीक है ना। हाफ ईयरली अर्थात हर 6 महीने में आपको ब्याज भरना है, हर 6 महीने में। वो कह रहा भाई मुझे हर 6 महीने में ब्याज चाहिए, तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है,
प्रिंसिपल दिया गया है आपका 16,000 रुपीज, ठीक है। रेट कितना है, तो रेट जो है ये आपका 10%, ये तो आपका पर एनम है ना, ये आपका पर एनम है, अर्थात जो है ये वार्षिक है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भाई, अगर हमको जो है समय हाफ ईयरली है, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ ईयरली लगेगा। तो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा आपका जो है r/2, तो ये हो जाएगा आपका 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 5%, ये हो जाएगा 5%। और टाइम कितना है, टाइम कितना है टी की अगर मैं बात करूं, तो आपने कहा कि भाई 1 वर्ष में 2 छमाही, 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो यहां पे टाइम जो हो जाएगा आपका वो 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, वो 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा इसको आप रख लो, तो अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P इंटू अर्थात 16,000 इंटू हो जाएगा 1 प्लस R/100, तो 5 हो जाएगा 100। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 हाफ ईयरली है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका 2, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 5% पहले 6 महीने में फिर से 5%, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, जरा देखो भाई, इसको जरा सॉल्व कर लो पहले, आप इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा आपका जो है 105/100 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसको आप 21/20 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 21/20 लिख सकते हैं। अब देखो जरा, इसका हो जाएगा आपका 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें ऐसी ना जो आपको अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो दिमाग में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तुरंत जो है कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। भाई ये तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रहा हूं कि ऐसे करना है, इतना टाइम आपको करने में थोड़ा ना लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो दिमाग में आपके क्लियर है कि हाँ भाई हमको ऐसे करना है, तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन कर देंगे। एक लाइन में मुश्किल से आप 1 मिनट के अंदर अंदर, या कह सकते हैं 50 सेकंड में आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। 50 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा, तो इस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा आपका 16 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 21 होता है आपका 441 में 40 का मल्टीप्लाई और कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो बचेगा आपका 1, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 17, 1 हो जाएगा आपका 17, तो ये हो जाएगा आपका 17,640 रुपए। तो ये तो आपको मिल गया टोटल अमाउंट, ये मिल गया आपको टोटल जो है अमाउंट, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड अमाउंट। तो ये मिल गया आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे उसमें सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट अर्थात ओनली मिश्रधन, अब क्या हो गया, अब कंपाउंड अमाउंट है, अर्थात अब आपको मिल रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो अब देखो भाई यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से बच्चों हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने कहा कि टोटल कंपाउंड अमाउंट कितना है 17,640, इसमें से आपका प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा 16,000, कितना आ जाएगा, कितना बचेगा ये 0, फिर आपका 4, ठीक है ना, फिर आपका आ जाएगा 6, फिर बचेगा आपका जो है 7 में से 6 गए 1, ये बचेगा आपका 1640, कितना बचेगा 1640। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसमें, हो जाएगा 1640 रुपए, कितना हो जाएगा 1640 रुपए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा आपका 1,640 रुपए, ब्याज पर ब्याज मिलाकर भाई, ठीक है ना। तो अब जो पैसा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही दिया जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा ब्याज मिलती है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलती है,
ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है भाई, हर महीने हर वर्ष आपका ब्याज जो है वो समान मिलेगा, जितना पहले वर्ष मिलेगा उतना अगले वर्ष मिलेगा। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। इसे देखो 1000 में कितना, 16,000 में एक वर्ष में ही मिल गया 1640 रुपए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि कैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,25,000 एट 8% पर एनम फॉर 9 months when the interest is payable quarterly। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा दिए हो, तिमाही दिए हो। अर्थात जो ब्याज है अब आप उसको क्वार्टरली दे रहे हैं, हर 3 महीने में आपको ब्याज देना है। तो बताइए भाई क्या आएगा आंसर, कितना उसको ब्याज मिलेगा, 6,000 मिलेगा कि 7,651 रुपए मिलेगा कि 8,250 रुपए मिलेगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। सभी लोग आंसर दें, अब चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो फिर आप आंसर दीजिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब क्वार्टरली निकालना है तो कैसे करना है, जब आपको एनुअली निकालना है तो कैसे करना है, और अगर आपको हाफ ईयरली निकालना है तो कैसे निकालना है। तो यहां तो आपसे क्वार्टरली पूछा गया, तिमाही दिए हो, तो बताइए भाई क्या क्या आएगा आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में जो आपका प्रिंसिपल है कितना दिया गया है, आपने कहा भाई जो मैंने पैसा दिया है वो है 12,500, नहीं 1,25,000 है, 12,500 नहीं है, 1,25,000 रुपए है जो मैंने दिया हुआ है। अच्छा, रेट आप जो इंटरेस्ट है वो मेरा आपका पर एनम है 8%, ये पर एनम है, ये पर एनम है अर्थात ये वार्षिक है, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा टाइम है, जो टाइम है वो आपका 9 मंथ का है। कितने का है, 9 मंथ का, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको जो है क्वार्टरली में जो है कन्वर्ट कर लूं, किसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो भाई 9 महीने में 3 क्वार्टरली बनेंगे, 3 3 6 3 9, ठीक है ना। तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप क्वार्टरली में डिवाइड करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 8 को 4 से। 4 से सर क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि भैया देखो ऐसा है कि एक वर्ष में 4 क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली 2 होते हैं, क्वार्टरली 4 होते हैं, तिमाहियां 4 होती हैं, 3 3 6, 3 महीने की बात हो रही है, तो 3 3 6 3 9 3 12, टोटल महीने तो 12 ही होंगे ना। तो यहां पे जो क्वार्टरली होंगे वो आपके 4 बनेंगे, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। जब आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 2% क्वार्टरली आ जाएगा, प्रति माह आ जाएगा, सॉरी प्रति माही आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका 2% आएगा ना, अब क्या आ गया, ये आपका क्वार्टरली आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, ये आपका क्वार्टरली देय है, ये आपका क्वार्टरली देय है, अर्थात ये प्रति तिमाही निकल के आ गया। अब कितने तिमाही है, 3 तिमाही, टाइम कितना है, तो आपने कहा कि ये 3 बनेगा, टोटल टाइम तो आपका 9 मंथ का है, लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने क्वार्टरली निकाला है, तो टाइम जो है 3 क्वार्टरली आएगा कि नहीं आएगा, 3 क्वार्टरली, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 महीने में कितने क्वार्टरली बनेंगे, 3 तिमाही बनेंगे, ठीक है ना। अब जरा रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी कितना है, 1,25,000, ठीक है ना। यहां कितना हो जाएगा, 1 + 2/100, 2/100 के पावर हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा आपका 50, तो ये जाएगा 51/50, तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000 इंटू हो जाएगा आपका 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50,
3 बार इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब जरा करिए भाई कितना आएगा, तो आपने कहा तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल कर दो भाई, ठीक है ना, कैंसिल हो गए। अब देखो 5 50 25 पंचा 125, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 51 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है ना। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, 51 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो अगर 51 इंटू 51 करते हैं कितना आ जाएगा, जरा देखें भाई 51 इंटू 51 कितना आएगा, 51 इंटू 51 तो आपने कहा भाई 50 से कितना ज्यादा है, एक स्क्वायर निकाल लीजिए 51 का, तो 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो हो जाएगा 01, ठीक है ना। जितना ज्यादा उतना ज्यादा और कर दो तो हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 52, ठीक है ना। और फिर भाई एक ज्यादा था ना तो 01 आ गया, जितना ज्यादा उतना और ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा 52 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा आपका 26, कितना हो जाएगा 26। अब देखो इसमें 51 का मल्टीप्लाई और कर लो, 51 का 2 बार मल्टीप्लाई इतना हो गया, इसमें 51 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 बचेगा, और 5 2 जा आपका 10 और 3 हो जाएगा 13। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2601, कितना आ जाएगा आपका 15621 ये आ जाएगा टोटल आपका 132651, कितना हो जाएगा 132651। ये टोटल अमाउंट आपको मिल गया, ये टोटल अमाउंट आपको मिल गया। आपको चाहिए यहां पर CI, आपको चाहिए यहां पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये मिल गया आपको अमाउंट, आपको बताना है CI, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 13,02,651 में से आप 1,25,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा जरा देखो भाई, तो ये 5, ये 1 आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे 5 तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7 आएगा, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 7,651 रुपए, 7,651 रुपए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कितना मिलेगा उसको, मिल जाएगा जो है 7,651 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिलेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9,000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 2 years 4 months व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। बताइए भाई, वार्षिक देय हो 2,250 रुपए होगा, 2,430 रुपए होगा, कि 2,800 रुपए होगा, कि जो है आपका 2,253 रुपए होगा। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई। तो अब देखिए इसमें जो है प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 9,000 रुपए, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका 9,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है आपका 10%, ठीक है, पर एनम दिया गया है 10% पर एनम। अब टाइमिंग जो है वो है आपका 2 year and 4 months, 2 year and 4 month। तो अगर हम बात करें तो टाइम है आपका वो 2 year 4 month का है। अगर हम मंथ को भी ईयर में चेंज करते हैं तो जगह 2:4/12, ठीक है ना। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए आप 12 से भाग देते हैं। अगर दिन दिया होता तो आप जो है टोटल डेज से भाग देते। जैसे अगर सिंपल ईयर है तो टोटल डेज आपके 365 होते हैं, अगर आपका लीप ईयर है तो 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी कितना हो जाएगा देखो जरा भाई, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है ना। तो 2:1/3 ईयर, कितना आ जाएगा 1/3 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, एनुअली दिया गया है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दें तो क्या होता है, अमाउंट बराबर
अमाउंट बराबर क्या निकल के आएगा आपका, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है प्रिंसिपल कितना है 9000, ठीक है ना, इनटू हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100। अब देखो ये 2 वर्ष के लिए अलग निकालो तो क्या हो जाएगा आपका जो है होल ऑफ स्क्वायर, इनटू कर दो आप जो है 1 प्लस आप कर दो 10 का 1/3, भाई 3 वर्ष का 1/3 ईयर का अलग निकाल लो तो रेट का 1/3 कर दो, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा कितना आपका पावर में हो जाएगा आपका 1, पावर में हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है भाई। रेट का हमने 1/3 कर दिया, पर एनम दिया गया है 1/3 ईयर है तो रेट का आप 1/3 कर दो, वहां से आपको मिल जाएगा। अब देखो इसको जरा आप सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9000, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11/10, 11/10 इंटू 11/10, 2 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है भाई नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 300, 0 से 0 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1/30 बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 31/30 लिख सकते हैं कि नहीं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं भाई। ये हो जाएगा आपका 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा आपका जब इसमें प्लस करोगे तो 10 + 1 11, 11/10 11/10 2 बार, जब यहां से 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे आएगा 30 हो जाएगा, तो 30 यहां आ जाएगा +1, 31 अपॉन कितना हो जाएगा 30, तो 31/30 एक बार आएगा, ठीक है ना। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो आपने कहा कि भाई तीनों 0 से तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा आपका 11 × 11 × 31 × 3, यही तो बचेगा, ठीक है ना। तो 11 × 11 121 हो गया, इंटू 31 कर दो, इंटू 3 बाद में कर देना। तो जब 121 में आप 31 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0 1 नहीं पहले 30 का मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 121 हो जाएगा 1 3 2 5, 3 2 हो जाएगा आपका 5, 3 2 5 7 और ये जाएगा 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप 3 का, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 7 जा 21 और 1 हो जाएगा 22, 3 जा 9 और 9 2 हो जाएगा आपका 11, ये आ जाएगा टोटल आपका मल्टीप्लाई 1 1 2 5 3, कितना आ जाएगा 1 1 2 5 3। तो यहाँ से आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये अमाउंट मिल जाएगा और आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको चाहिए CI, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका जो है कंपाउंड अमाउंट कितना है 11,253, आपका प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 9000, प्रिंसिपल था 9000, कितना आ जाएगा ये, तो आपने कहा 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 में से 9 गए 2, 2253 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 2253 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2253 रुपीज आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। इन व्हाट टाइम विल एन अमाउंट ऑफ 1,25,000 अमाउंट टू 1,48,877 रुपीज एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता हो। बताइए भाई, ब्याज जो है वो आपको हाफ ईयरली देना है, तो कितने वर्ष में रुपए जो है इतना हो जाएगा, 5 सही 1/2, 1 सही 1/2 कि 3 सही 1/2 कि नन ऑफ दीज,
ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब आपको यहां पर टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। कितने समय में 1,25,000 रुपए की जो धनराशि है वो 1,48,877 रुपए हो जाएगी। तो अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, अब आपसे पूछा कितने टाइम में ये हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा। ठीक है ना, मतलब उसमें क्या लग रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, जिससे जो है 1,25,000 रुपए की राशि जो है 1,48,877 रुपए हो जाएगी। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो अब देखिए जो है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा प्रिंसिपल है भाई 1,25,000 रुपए, जो हमको जो है क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अब जो आपका जो समय है वो आपका हाफ ईयरली है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो आपका पर एनम है। ठीक है, एनुअली दिया गया है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर ले। ठीक है ना भाई, जो आपका जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली दिया गया है, लेकिन जो आपको ब्याज देना है ना वो आपको हाफ ईयरली देना है। तो आप ब्याज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा प्रिंसिपल है आपका 1,25,000। ठीक है ना, और जो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा वो कितना है? आपने कहा 1,48,877 रुपए। ठीक है ना, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आपने कहा ये है 12% पर एनम, 12% पर एनम है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ ईयरली में। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? हाफ ईयरली में। तो यहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 का हाफ कितना हो जाएगा आपका? 6%। अब ये जो आपका आ गया वो हाफ ईयरली आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका? हाफ ईयरली। टाइम कितना है? टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम को हम मान लेते हैं टी, टाइम को हमने मान लिया टी। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी होता है। तो यहां पर देखें अमाउंट कितना है, तो आपने कहा 1,48,877 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 1,25,000। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आपका जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6/100, 6/100 के पावर हो जाएगा आपका टी। ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो हमें निकालना है। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 5 जा 15 हो जाएगा। तो 50 प्लस 3 53, तो ये हो जाएगा जो है आपका, इसको अगर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ पे देखो जरा, ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 53/50 के पावर हो जाएगा आपका टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1,48,877 अपॉन हो जाएगा 1,25,000। यहाँ तक आपकी बात क्लियर है? ठीक है ना भाई, ये हो गया आपका 53, इसको हम इसके नीचे ले गए तो ये हो जाएगा आपका 53/50 के पावर टी इक्वल्स हो जाएगा आपका 1,48,877 अपॉन 1,25,000। अब एक चीज जरा सोचो, 50 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। 50 का जो क्यूब है, 50 का जो क्यूब है वो आपका होता है 1,25,000 होगा। आपने कहा बिल्कुल होगा। तो 53 का भी क्यूब इतना ही होता है क्या? जरा निकालो भाई, 53 का भी क्यूब इतना होता है क्या? जरा इसको एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो देखो क्यूब एकदम डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे इसका ये क्यूब लिखा है। अगर ये 53 का क्यूब होगा तो हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो आपने कहा कि 53 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 53 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2809 आता है। भाई 53 का स्क्वायर कितना होता है? 2809 होता है। ठीक है ना, 2809 होता है। ठीक है ना, इसमें जरा 53 का मल्टीप्लाई और कर लो। तो पहले 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 4 9 जा 45 और नहीं 5 9 जा 45, 5 8 जा 40,
4 बचेगा, 5 2 जा 10 और 10 और 4 हो जाएगा आपका 14। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, क्लियर है। 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। हो जाएगा 7 7 8 8 1 4। बिल्कुल देखो 53 का भी क्यूब कितना होता है, 1,48,877। भाई ये होता है 53 का स्क्वायर। 53 का एक बार हमने और मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा 1,48,877। तो बिल्कुल यहां पे हो जाएगा आपका 53/50 की पावर t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 53/50 के पावर हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर जो है इन दोनों का बेस बराबर जो पावर में है वो क्या होता है आपका बराबर हो जाता है। ठीक है ना, 53/50 53/50 बराबर है तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका जो है t इक्वल टू 3। t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, अर्थात समय कितना आ जाएगा आपका, समय आपका 3 छमाही है। ध्यान रखना ये क्या है आपका जो है ये 3 छमाही है। ठीक है ना, ये आपका ईयर में नहीं आया, क्योंकि जो आपका ब्याज है वो छमाही दिए था, वो हाफ ईयरली दिए था। तो ये 3 हाफ ईयरली हैं और 3 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया, ये जो आपका समय है वो आपका 3 हाफ /ईयरली है, 3 हाफ ईयरली। ध्यान रखना, तो 3 हाफ ईयरली का मतलब हो गया 1:1/2 ईयर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए भाई। 2 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो जाएगा 1:1/2 ईयर। होगा कि नहीं होगा, बात मेरी समझ में आपको आ रही है, क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 3 छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली का मतलब 1:1/2 ईयर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 सही 1/2 आपका जो है वर्ष आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज कंपाउंड इंटरेस्ट का समझा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।